महाभारत में गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को श्राप देने की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद हुई, जब गांधारी ने अपने 100 बेटों की मौत के बाद श्री कृष्ण को श्राप दिया था। इस श्राप की वजह और इसके प्रभाव को समझना महाभारत के कथा के भीतर के गहरे संदेशों को समझने में मदद करता है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। गांधारी का दर्द और आक्रोश। गांधारी महाभारत के युद्ध में अपने 100 बेटों को खो चुकी थीं। युद्ध में कौरवों की पूरी सेना का नाश हो गया था और गांधारी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। वह अपने बच्चों को बेहद प्यार करती थीं और उनका जीवन के सबसे कठिन समय का सामना कर रही थीं। कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ था और उनके कारण ही उसके बेटे मारे गए थे। इस कारण से गांधारी में कृष्ण के प्रति गहरी नाराजगी और आक्रोश था। उनका मानना था कि कृष्ण ने हस्तक्षेप करके युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया था और अगर कृष्ण ने सही समय पर कौरवों को समझाया होता तो शायद युद्ध टल सकता था और उनके बेटे बच सकते थे। श्री कृष्ण के पास गांधारी का श्राप। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटने वाले थे तब उन्होंने गांधारी से मिलने का निर्णय लिया। गांधारी को कृष्ण का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का शोक था। इस समय गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुमने मेरे बेटे दुर्योधन और उसके भाइयों को मारा। तुमने मेरी कोख से जन्मे हुए 100 बेटों को नष्ट कर दिया। तुम ही इस युद्ध के कारण हो और तुम्हारी वजह से हम सबका परिवार समाप्त हो गया। इस दुख और कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकती। तुमने मेरे बच्चों को मारा, तुम भी वही दुख उठाओ। तुम्हारा परिवार भी नष्ट हो, तुम्हें भी वैसा ही कष्ट और दुख उठाना पड़े। यह श्राप एक मां के दुख और गुस्से का परिणाम था। गांधारी का यह श्राप पूरी तरह से उनकी पीड़ा, अपने बच्चों की मृत्यु के प्रति आक्रोश और कृष्ण को दोषी ठहराने की भावना से उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण का उत्तर। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे शांत और धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। कृष्ण ने गांधारी से कहा, मां, मैं आपके दुख को समझता हूं और मैंने कभी भी इस युद्ध की शुरुआत करने का इरादा नहीं किया था। मेरे द्वारा किए गए कार्य धर्म के अनुसार थे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी पीड़ा असीमित है। आप जो कह रहे हैं उसे मैं नकारता नहीं हूं। मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूं, क्योंकि जो भी होता है वह सृष्टि के नियमों के अनुसार होता है। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन और उनके परिवार के लिए नियति का हिस्सा थी। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने कार्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया और उन्होंने हमेशा धर्म और सृष्टि के उद्देश्य को सर्वोपरि माना। गांधारी का श्राप और उसके परिणाम। गांधारी का श्राप कुछ समय बाद सत्य साबित हुआ। श्री कृष्ण के परिवार का अंत धीरे धीरे शुरू हुआ। महाभारत के बाद कृष्ण के वंश में आपसी विवाद और संघर्ष बढ़े। उनके रिश्तेदारों के बीच युद्ध हुआ और अंत में द्वारका का विनाश हुआ। द्वारका को समुद्र में समा जाने का शाप भी कृष्ण के परिवार के अंत की ओर इशारा करता है। इस प्रकार गांधारी का श्राप पूरी तरह से सच साबित हुआ और श्री कृष्ण के परिवार के लोग अंत में नष्ट हो गए। उनके जीवन का यह अंत एक संकेत था कि भगवान भी मानवता के नियमों से अछूते नहीं होते और उन्हें भी कर्मों का फल मिलता है। कृष्ण ने गांधारी के श्राप को पूरी तरह से सहन किया और उनके जीवन में यह घटना धर्म की स्थिरता का प्रतीक बनी। गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप महाभारत का एक गहरा और भावनात्मक हिस्सा है, जो यह बताता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने इस श्राप को शांति से स्वीकार किया और यह दर्शाया कि उनका उद्देश्य हमेशा धर्म और न्याय का पालन करना था, न कि किसी व्यक्तिगत आक्रोश का प्रतिवाद करना। गांधारी का श्राप इस बात का प्रतीक है कि जीवन में दुख और शोक की घटनाएं, चाहे वे कितनी भी कठिन हों, किसी न किसी रूप में साकार होती हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और उनका मार्ग कभी भी गलत